ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी। शांति दीदी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर में पधारे। ये स्वागत गीत तो आप सबके लिए है, परंतु इसमें दीदी मेरी आत्मा की आवाज़ है, ये गीत नहीं है। स्वागत है 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 स्वागत है। धन्य हमारे भाग हुए जो आज आप पधारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले हमारे सितारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले हमारे सितारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले हमारे सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में
स्वागत है, स्वागत है अपने इस प्रांगण में, स्वागत है, 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 स्वागत है। माथे पर तिलक लगाकर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, माथे पे तिलक लगाकर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीस झुकाते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह ले मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई मन पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों सहनाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों
सहनाइया तो जहाँ जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आप लोगों वाह भाई वाह, है। 2 सिंगर मिल गए भाई हमको तो, डुएट गीत गाने वाले। वतन में भोग ले जाएं, चलो सब साथ में जाएं, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाएं, चलो सब साथ में जाएं, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाएं, जगत का पालन वो करता, सभी में खुशियाँ वो भरता, प्रकृति भी उसकी है दासी, सभी के दुख दर्द हरता। चलो उस पालन हारे को मन के सब भाव दे आए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, चलो सब साथ में जाए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। चलो उन भाग्य विधाता से भाग्य लिखवा के ले आए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, चलो सब साथ में जाए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, नजर जब उसकी पड़ती है, भोग अमृत बन जाता है, पत्थर जैसे को छू ले तो वह भी पारस बन जाता है। चलो उस सोमरस को लेकर पास विथ ऑनर हो जाए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, चलो सब साथ में जाए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, चलो सब साथ में जाए। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर भी ओम शब्द का उच्चारण होता है और उसके साथ साथ शांति भी उच्चारण होता है। ओम शब्द के उच्चारण के बाद शांति महसूस होती है और यहाँ पर ये समझाया जाता है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग ओम शांति बोलते हैं, अर्थात किसी से मिलने के पूर्व हम अपने आप को वो बोल करके स्मृति दिलाते हैं कि मैं इस तन के अंदर एक चैतन्य आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। कोई भी कार्य का प्रारंभ जब शांति से होता है तो एंड भी शांति से होती है और जो भी हम कर्म करें
उनके अंदर शांति की अनुभूति में रह करके करे, शांति का एहसास हो और करे। कई बार कर्म हम करते हैं लेकिन मन से कई बार अशांत होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। कर्म तो कर लेते हैं लेकिन जब कर्म में शांति का प्रवाह रहता है तो वो कर्म है ना बहुत सुंदर होता है, उसका परिणाम भी अच्छा होता है। और उस कर्म को जो देखने वाले होते हैं वो भी एक शांति के पीसफुल वाइब्रेशन वो भी महसूस करते हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया में चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, किसी भी भाषा की व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, चाहे आर्थिक रीति से कितना ऊंचा कितना नीचा, पढ़ाई से भी कितने नीचे कितने ऊपर, वेरिएशन तो है ही विश्व में। लेकिन सब से पूछो तो सब क्या चाहते हैं? शांति चाहिए। उसकी चाहना हर एक के हृदय के अंदर है। अब शांति के भी कई प्रकार हैं। कई बार देखें कि परिवार में या कई मित्र में एक दूसरे नाराज हो जाएं, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, बोलते नहीं है, तो शांति तो है लेकिन उस शांति में सुख नहीं होता, दर्द होता है, दुख होता है। अब है तो शांति क्योंकि बोलते ही नहीं है, तो वैसे तो शांति है लेकिन इंटरनल अनुभूति क्या होती है, एहसास क्या होता है? अंदर तूफान होता है विचारों में, मन के अंदर। तो वो शांति कोई सुख नहीं देती है। शांति नाराज़गी से भी होती। हम देखते हैं कि कोई का देहांत हो जाए तो भी सब चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन वो सुखदायी शांति नहीं होती है। इसलिए इस विद्यालय में कहते हैं कि सच्ची शांति चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग के ज़माने में सच के साथ झूठ भी है ही। हर चीज़ के अंदर ऐसे है, चाहे गोल्ड हो तो भी सच्चा सोना, इमिटेशन ज्वेलरी, डायमंड भी सच्चे तो आर्टिफिशियल डायमंड भी हैं, घी सच्चा भी है तो मिलावट वाला भी। हर चीज़ में अभी सच और झूठ दोनों चीज़ें हैं, हर बात में ऐसे हैं। ऐसे शांति के अंदर भी ऐसे हो गए हैं कि एक होता है मन की सच्ची शांति, दूसरी आर्टिफिशियल शांति ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में खुशी भी आर्टिफिशियल भी है और रियल खुशी भी है ना, दोनों प्रकार की। आर्टिफिशियल मुस्कान भी है और रियल भी मुस्कान है। हर प्रकार में ये कंपैरिजन, सच और झूठ दोनों चीज़ें हैं। अभी हर एक को सच्ची चीज़, रियल चीज़ पसंद ही आती है ना, हर कोई वो ही पसंद करता है। तो इस विद्यालय के अंदर एक बहुत अच्छी स्टडी है कि हर एक क्यों शांति को चाहता है, हर कोई प्रेम क्यों चाहता है। पक्षी, पशु और मानव, जीव या जंतु, हर कोई को प्रेम पसंद आता है, शांति पसंद आता, खुशी पसंद आती है। तो कभी भी हमने ये सोचा नहीं कि ऐसा क्यों है,
हर एक पसंद करता। इसमें धर्म का कोई भेद नहीं, भाषा का भी कोई भेद नहीं, हर एक को ये चाहिए। तो उसका कारण परमात्मा बताते हैं कि हर आत्मा इस शरीर में जो चेतना है, उनके संस्कार या गुण कह दो आत्मा के, वो प्रेम, आनंद, शांति, खुशी, ये उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है आत्मा की। बाकी प्रॉपर्टी तो है नहीं है, छूट जाती है या तो छोड़ देते हैं, लेकिन शांति कोई छोड़ना नहीं चाहता। रियल प्रॉपर्टी तो आत्मा की ये गुण है और ये अपने हैं, और इसीलिए हमें उसकी चाहना भी है। कोई एक भी विश्व में ऐसा नहीं मिलता जो कहे कि बहन मेरे को अशांति चाहिए। किसी को भी चाहिए नहीं, नाराजगी किसी को भी, नाराज करके भी खुशी नहीं होती, शांति नहीं होती। किसी को नाराज देख कर के भी नहीं होती है शांति। मैंने नहीं नाराज किया, लेकिन मैं उनके फेस को देख रही हूँ कि इनके चेहरे पर नाराज, और किसी भी वजह से हो, लेकिन ऐसा चेहरा देख के भी शांति, खुशी नहीं होती है। अर्थात सोचिए कि खुशी से हमारा कितना प्यार है, शांति से हमें कितना प्यार है, कि हमारा कोई कुछ भी ना लगता हो रिलेशन में, लेकिन वो अशांत है तो मुझे भी शांति नहीं होती है। उनको दुखी देख करके मुझे सुख नहीं होता, उनको नाराज देख करके मैं खुश नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि अपनी आत्मा की अपनी रियल प्रॉपर्टी है। तो जो मेरा है वो तो मुझे चाहिए ना। कई बार प्रॉपर्टी में कहते हैं भाई आपका हिस्सा ना दो, मेरा हिस्सा ये तो मुझे मिलना चाहिए ना, मेरा है, अपना है। तो आत्मा की, हर आत्मा की ये चीज़ अपनी प्रॉपर्टी है, और इसलिए हर एक उसकी चाहना रखता है, हर एक को इच्छा होती है। लेकिन अब इसी वक्त पर ये पता नहीं है कि वो सच्ची शांति मिलेगी कैसे। चाहिए तो सबको, लेकिन मिले तो मिले कैसे ये शांति। और इसीलिए परमात्मा बहुत सुंदर रास्ता बताते हैं। जब एक दूसरे को देखो बहुत प्यार से, खुशी से, और यहाँ देखो, आपने टीका यहाँ लगाया ना, और कई जगह क्यों नहीं लगाया? यहाँ ही क्यों लगाया? क्योंकि जो चेतना है ना, जो फील करने वाली है, वो यहाँ रहती है। तो कहते हैं कि जब किसी को देखो तो भी शरीर नहीं देखो, उसमें वो चेतना, वो डायमंड चमक रहा है अंदर, उसी को देखो। क्योंकि वो नहीं है तो ये कोई वैल्यू नहीं है। इस शरीर की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं है। वो है तो इम्पोर्टेंट है। तो हम एक दूसरे को जब देखें तो ये भी ईश्वर की बहुत सुंदर आत्मा, ये उसकी संतान, ये भगवान की कितनी अच्छी रचना है। ऐसी रचना कि जिसका अस्तित्व कभी भी मिट नहीं सकता और कोई मिटा भी नहीं सकता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ हो
तो एक आत्मा परमात्मा, ये दो ऐसी शक्ति और ऐसी चेतना है कि जिनका अस्तित्व कोई समाप्त कर ही नहीं सकता, अविनाशी है, अमर हैं ये दोनों ही। और वो दोनों चीज़ ऐसी है कि इन नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ती है, उनको एक शक्ति के रूप में हम महसूस कर पाते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, मेरी आत्मा आपको दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप ये मानने को तैयार हैं कि इसमें आत्मा है, न दिखाई दे तो भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? मैं बोल रही हूँ, बोलने की शक्ति उसकी वजह से है, उनके अस्तित्व के कारण है, वरना ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा। उसके वजह से इसी की वैल्यू है, उसके वजह से सारी इंद्रियां हैं वो वर्क कर रही है, चल रही है। वह न हो तो कोई काम नहीं करेगा, स्टेबल स्थिर हो जाएगा पूरा बॉडी। इसलिए जब एक दूसरे को देखे ना, तो ये चेतना आत्मा को मैं देख रही हूँ, ये तो इनका इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो कार्य कर सके। तो शरीर जो सबके है ना, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन चलाने वाली तो वो चेतन शक्ति आत्मा है। और जब ये शरीर है तो शरीर के जन्मदाता है मात पिता, लेकिन आत्मा, हमारे मात पिता हमारी आत्मा को पैदा नहीं करते हैं, करते हैं, शरीर बनाते, लेकिन सोल उसको तो मात पिता नहीं बनाते हमारे, उसके पिता है फिर परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान, जो भी गॉड फादर, अलग अलग नाम है, लेकिन आत्मा का भी कोई मालिक है और वह है परमात्मा। और आत्मा का परमात्मा से बहुत अनादि कालों से रिश्ता है, संबंध है। लेकिन जब इस शरीर में आते हैं, हम कर्म करने लगते हैं, इतने कर्मों में घुल मिल जाते हैं, वो रिश्ता भूल जाता है। हमारे शरीर के रिश्तों में भी ऐसे होता है, यहाँ से विदेश चले जाते हैं, वहाँ इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ के संबंधों में दूरियाँ हो जाती है। कई बार कहती हैं, अरे आपका और मेरा इतना पुराना रिश्ता भूल गए, आपने मुझे याद नहीं किया, आपने मुझे नहीं बुलाया। होता है ना रिश्ता, परमात्मा के साथ भी हमारा रिश्ता है, लेकिन हम भूल गए हैं। अब उसको याद करना है, क्योंकि यहाँ सारे रिश्तेदार होते हुए भी समय प्रति समय हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, आवश्यकता पड़ती है ना। सारे संबंधी होंगे, लेकिन कहेंगे नहीं, अभी आप है ना भगवान को याद करो, वो भी वो रिश्ता याद कराते हैं, और उससे ही सब कुछ मिल सकता है हमको, उससे ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पूरे विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी वो एक ही है, सबसे बड़ी सत्ता वो ईश्वर के पास है, और उनसे मेरा रिश्ता न हो, कोई एक बहुत बड़ी सत्ता वाले व्यक्ति के साथ हमारे संबंध हो,
तो हमारे में पावर रहती है। आपको पता है मेरी पहचान किनसे है? होता है ना, वो दूर है लेकिन एक फ़ोन करो ना, रिश्ता, संबंध, तो ईश्वर के साथ भी मेरा संबंध है और वह है सर्वशक्तिमान। उनके पास जो ताकत है ऐसी शक्ति और किसी के पास नहीं, और वो जो कर सकता है इस दुनिया की कोई हस्ती वह नहीं कर सकती है। इसलिए उनके साथ संबंध रखना जरूरी है, रिश्ता बना के रखना जरूरी है। था, है और रहेगा भी, लेकिन भूल गए हैं। संबंध है वो तो है ही, लेकिन भूले हुए हैं, तो फिर से उनको क्या करना पड़ेगा? याद। और वो जो याद करते हैं ना उनको, इनको ही मेडिटेशन कहते हैं। कई बार मेडिटेशन में ऐसा हाउ लगता है, मेडिटेशन हम कर पाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों को दिन में याद करते हो? कभी गिनती किया है कि आज सारे दिन में कितने लोगों को मैंने याद किया? तो परमात्मा को भी याद, तो कईयों को खाते हुए याद आ गया, किसी को रास्ते चलते हुए हमको याद आ गया, कई बार सोते हुए कोई याद आ गया, कई बार उठने पर याद आ गया। अलग अलग कर्मों में कितने लोगों को हमने याद किया। तो याद करना कहाँ मुश्किल है। मेडिटेट हो गए ना, आप कनेक्ट हुए ना, तो ऐसे ही इजी परमात्मा को भी याद कर सकते हैं। और जब उनको याद करते हैं तो इतना आराम, तन को आराम अलग है, आत्मा को आराम, उसको आराम मिला है कभी? उसको आराम दिया है कभी? है ना? तो उनको याद करने से आत्मा को आराम मिल जाता है। फिर लगता है कि इनके जैसा और कुछ भी नहीं है। तो बहुत खुशी हुई आज आप परिवार से प्रकाश भाई और बहन से तो हम मिलते रहते हैं सेवा के अर्थ, और उसमें भी खास हमें ड्राइवर की ज़रूरत हो, प्रकाश भाई कविता बहन कहेगी प्रकाश भाई को फ़ोन करो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और बोरीवली सेंटर की ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं, इसलिए भी प्रकाश भाई के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज आप सब परिवार से भी प्रकाश भाई ने और बहन ने हमको मिलाया। खुशी हुई आप सब से मिल कर के। और इस घर को भी हम कहते हैं कि इस संसार में हमारा क्या है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ और ईश्वर का है, और हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे फादर का है, परमात्मा भी पिता है ना, हमारे पिता का है इसलिए अधिकार से हम क्या करते हैं, हर चीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन हर चीज़ को यूज़ करते हुए उनको थैंक्स, शुक्रिया ने, फादर ने हमको बहुत कुछ दिया हो, तो जब जब उस चीज़ को यूज़ करें तो क्या है, मेरे फादर का धन्यवाद, शुक्रिया, है ना, होता है ना। ऐसे ईश्वर को भी शुक्रिया देते हुए हर चीज़ को हम यूज़ करें, तो यूज़ भी करेंगे और मेरापन भी उसमें नहीं आएगा। दोनों चीज़ें होगी, अटैचमेंट भी नहीं, और प्यार से अधिकार से यूज़ भी करेंगे। तो ऐसे
ईश्वर के घर में आज तो दरबार लग रहा है, दरबार में बैठे हैं। और प्रकाश भाई को बहुत दिनों से खुशी, उमंग और उत्साह देखा ना आप सब ने, कितना उमंग और उत्साह था कि बहनों को यहाँ बुलाएं, हम यहाँ पर मिले। दोनों के स्नेह ने, प्यार ने हम सब को यहाँ बुला के बैठा दिया। बहुत बहुत पूरे परिवार को शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। वो सालों से प्लानिंग कर रहा था मैं, परंतु संजोग बाबा ने बनाया ही नहीं। कभी ये बीमार हो गई, कभी मैं बीमार हो गया, कभी और कुछ परिस्थितियाँ आ गई। तो मैं बाबा से हमेशा सुबह उठ के विनती करता था, मेरा ये सपना है कि बड़ी दीदी मेरे घर पे, सब दीदी मेरे घर पे आए और मेरा घर पवित्र हो जाए। आज बाबा ने मेरी बात सुन ली, बहुत खुशी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्यों ना, ये जीवन अब सिर्फ आप लोगों के प्यार से ही जिंदा है, बस ऐसा ही प्यार बना रहे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमको तो इस ज्ञान में लाने वाली चंद्रिका दीदी है। कांदिवली से हम लोग 13 साल से 14 साल से कांदिवली में सेंटर से जा रहे थे। भाई को लाने वाली भी चंद्रिका दीदी है। जब हम 3 साल हुए यहाँ पे आए हुए, पहले कांदिवली में रहते थे, तो मैं सोचती थी कि कैसे क्या होगा, पर दीदी चंद्रिका दीदी जैसे बड़ी बहन मिली वैसे ही शोभा बहन बड़ी बहन मिली। और आज तो इतना बड़ा भाग्य है कि सारी बहनें एक साथ, और दिव्या बहन के साथ में सब लोग का। भाई का तो बहुत दिन से मुझे दीदी को बुलाना है, मुझे दीदी को बुलाना है, मुझे दीदी कैसे तारीख रखे, कैसे क्या करें। फिर बोले 24, 25, 26 3 दिन छुट्टी है। हम बच्चों को पूछे कि 3 दिन का टाइम दीदी को दे दो, दीदी जो टाइम दे। और शोभा बहन का फ़ोन आया कि आपकी तो लॉटरी खुल गई, आपके तो 26 जनवरी मिल गया आपको। मैंने अरे वाह दीदी, आपने क्या सुना दिया। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है दीदी। आज रियल में हमारे लिए लॉटरी खुल गई है दीदी। नवरात्रि भी है, भारत माता हमारे घर में आ गई है, सब कुछ एकदम इतना खुशी का दिन है कि हम बोल नहीं सकते। हमको तो और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और कुछ हमारे लिए तो 26 जनवरी बोलते हैं ना, दुर्गा पूजा, सब कुछ आज ही है, सब कुछ आज ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जैसे ये प्रोग्राम फाइनल करना था तो फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि 24, 25, 26 ये बहन को हमने डेट दी है। मैंने कहा अच्छा किया, बांध दिया बहन को। बहन आना कहेंगे तो शायद डेट फिक्स नहीं होगी, लेकिन ये 3 दिन में बहन को बांध दिया ताकि बहन ने 3 दिन के अंदर कोई एक डेट फिक्स कर सके। और जैसे ही राजीव का क्या टूरिंग बहुत रहता है, महीने में 15-20 दिन बाहर जाता है। मेरे को लगता है कि ये रहे घर पे, दीदी आए तो इसको पूछा तो मेरा 24, 25, 26 3 दिन कभी भी लग सकता है। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात हो गई है। और जैसे ये फाइनल हुआ तो उसके बाद तो इनका तो जैसे पर लग गए हो, इतने उमंग में। हम भाई साहब भी आए, माता जी भी आकर के बहुत ही उमंग, क्या करना है बहन, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। का बहन आपको जो करना है, आपके घर में देवी पधार रही है, जो स्वागत करना हो करो। तो खुद ही मेहनत करके गए, मार्केट से सब कुछ लाना आदि सब कुछ किया, लेकिन बार बार ये कि बहन जो करना हो अच्छे से करना, बेस्ट करना बहन, अच्छा सेकंड भी नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत उमंग रहा। तो परिवार में भी सारिका बहन से भी जब बात हुई तो वो भी पूरे उमंग से बहन ये भी कर सकते हैं। तो पूरा सहयोग है परिवार का। इनकी एक विशेषता देखी कि मम्मी पापा ने अगर कुछ कहा तो पूरा परिवार साथ है, उंगली लगाकर जो करना है। जब भी प्रोग्राम होता
सारे मिल करके करते हैं। सारिका बहन घर में ही होते हैं तो पूरा पूरा उनका सहयोग होता है। डेकोरेशन करना है, तैयारियां करनी है, मम्मी का संकल्प है उसको साकार करने वाली सारिका बहन है। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। शांति। कहते बहन ने बोल दिया, सब ने बोल दिया। और सच में आज तो पूरे परिवार में भाव और भावना वो कूट कूट के झलक रही है और सबका जैसे अंदर से एक प्रेम का श्रृंगार हो गया हो ना, ऐसा महसूस हो रहा है। तो घर में एंटर होते ही, प्रवेश करते ही एक पवित्र भावना सबके अंदर से महसूस हो रही थी। और शुरुआत तो नीचे से ही फूलों की वर्षा कर दी सत्यभामा बहन ने, प्रकाश भाई ने। तो जो स्वागत ही इतना अच्छा हो, अंदर में दिल कितना साफ, कितना विशाल, कितना शुद्ध, वो आज ये सारे परिवार में झलक रहा था। अब देखो एक और चीज़ बाकी रह गई है सत्यभामा बहन की। अब कहते श्रृंगार हो गया, सब कुछ हो गया, अब आरती और कर दूँ मैं, है ना। तो हाँ, तो अभी चंद्रिका बहन और अच्छे से उनको जानते हैं, तो चंद्रिका बहन बताएंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि आरती करनी है, तो भक्ति वो बहुत ही लगन से करते थे। तो जब ज्ञान में आए तो वही लगन की जो कला है वो यूज़ की, और ज्ञान योग भी बहुत ही लगन से करते हैं, सेवा भी बहुत प्यार से लगन से करते हैं। और प्रकाश भाई जो है ना, वो पहले माँ के भक्त थे पक्के। तो ज्ञान में आने के लिए रेडी नहीं थे कि मैं तो माँ को ही प्यार करता हूँ, मैं तो माँ को ही मानता हूँ। तो जब कोर्स किया, कोर्स के बाद भी उनको आगे आर्गुमेंट तो थी ही कि मैं माँ को ही मानता हूँ। हमने कहा कि माँ तो आपकी है ही है, रहेगी ही, लेकिन अब पिता भी मिल गया ना, तो माता पिता के हो गए। तो उसके बाद से जैसे बाबा ने उनको ऐसा पकड़ लिया कि एकदम बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो हमें बहुत खुशी होती है कि बाबा ने निमित्त बनाया। ओम शांति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजित, टीको जगमग तो, मैया टीको जगमग को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, Ooh.